All right, dear students, welcome to our YouTube channel थरोरियन इंग्लिश विद काजिम अकील। ये हमारा पहला वीडियो है और चैनल का भी पहला वीडियो है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करें, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी जिसमें होती है समझने में। तो वो टॉपिक हमारा टेंस है। अब बच्चों से ज्यादातर पूछते हैं क्लासेस में, तो बच्चे टेंस को लेकर के टेंस क्या होता है, तो कुछ का आंसर होता है सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को टेंस बोलते हैं, कुछ कहते हैं सर एक्शन को टेंस बोलते हैं। तो बेसिकली बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो टेंस को सही से डिफाइन कर पाते हैं। चलिए मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं कि टेंस होता क्या है। तो देखिए, टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की एक फॉर्म होती है। क्या करती है वर्ब की फॉर्म? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स सम specific points of time। टेंस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कुछ टाइम के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को बताती है। अब इसमें दो बातें आ गई कि पहली फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, ये चीज आपको जाननी है कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, और दूसरा पॉइंट्स ऑफ टाइम क्या होते हैं। ये दो चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट, कि वर्ब की फॉर्म जो टाइम के पॉइंट्स के बारे में बताए उसको आप टेंस बोलते हो। तो अब आपको वर्ब की फॉर्म पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए वर्ब की फॉर्म क्या होती है। अब बच्चों से ये पूछो कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। कोई कहता है 5 फॉर्म होती है, कोई 6 बोलता है, तो कोई 7 बोल देता है। एक्चुअली बेसिकली वर्ब की 2 ही फॉर्म होती है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। सिर्फ समझते हैं, गो जो है एक बेस फॉर्म है। इट इज अ बेस फॉर्म गो। अब ये बेस प्रेजेंट फॉर्म है। इसी की एक जो डिराइव की गई फॉर्म है वो गोज है। ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन ये बेस फॉर्म नहीं है। ये प्रेजेंट सिंगुलर थर्ड पर्सन फॉर्म है। सिंगुलर थर्ड पर्सन फॉर्म, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। फिर इसी गो से एक और फॉर्म डिराइव की गई है, वेंट, जो कि पास्ट फॉर्म है। फिर इससे एक और फॉर्म डिराइव की गई है, जिस गॉन, परफेक्ट टेंसेस के लिए। एक और फॉर्म डिराइव की गई है गोइंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वर्ब की 2 ही फॉर्म होती हैं, एक बेस फॉर्म और बाकी डिराइव्ड फॉर्म। डिराइव्ड फॉर्म्स में भी एक जो है थर्ड प्रेजेंट टेंस के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए गोज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए वेंट, और परफेक्ट टेंसेस के लिए गॉन, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के लिए गोइंग। तो ये 2 फॉर्म्स होती हैं। आप इसको कैसे याद करेंगे? अगर ऐसे याद कर लें कि वर्ब की, अच्छा अगर आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलें, इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो फिर अगर ये एक तरीका बच्चे ऐसे याद करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, अगर ये वाली बात इसमें तो ठीक हो जाएगी। तो आप अगर इसमें याद करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये तो ठीक है। लेकिन वही अगर मैं आपको एक दूसरी वर्ब दे दूं बीई, तो बीई खुद अपने आप में बेस फॉर्म है। अब आप इसकी देखिए, इज एक फॉर्म होती है, आर दूसरी फॉर्म होती है, एम भी इसकी फॉर्म है, वॉज भी इसकी बीई की ही फॉर्म है, वर्ब भी बीई की ही फॉर्म है, बीन भी बीई की फॉर्म है, और बीइंग भी बीई की फॉर्म है। अगर आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म के थ्रू कैटेगराइज करेंगे तो देखिए, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो वर्ब की 8 फॉर्म हो गई। तो एक्चुअली वर्ब की 8 फॉर्म्स नहीं होती है ना, 5 फॉर्म्स होती हैं। आप ऐसे याद किया करिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, बाकी उसी के लिए एक थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस के लिए फॉर्म होती है ऐसे ईएस वाली, बाकी एक पास्ट टेंस के लिए, और इन 2 फॉर्म्स को आप पार्टिसिपल्स भी बोल देते हो। ठीक है, ऐसे याद किया करिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के थ्रू याद करेंगे तो फिर बी में तो वो रूल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये बेस फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, और ये पास्ट फॉर्म हो गई, ये परफेक्ट टेंस की फॉर्म हो गई, और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म हो गई। अब आपको इतना समझ में आ गया कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, अगर आपने ये लिख लिया होगा। देखिए, टीच जो है ये बेस फॉर्म है हमारी, प्रेजेंट फॉर्म बेस। अब इस टीच से एक फॉर्म और बनती है टीचेस, जो ऐसे ईएस वाली फॉर्म होती है। ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, बट इट्स नॉट अ बेस फॉर्म। ये प्रेजेंट थर्ड पर्सन के लिए फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस की थर्ड पर्सन की फॉर्म। इसी से एक फॉर्म और बन जाती है टॉट, जो कि पास्ट टेंस के लिए होती है। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म होती है टॉट,
ये दोनों फॉर्म सेम रहती है। परफेक्ट टेंस इसकी, एक कॉन्टिन्यूस टेंस की टीचिंग, ठीक है। आप फॉर्म को ऐसे याद क्या करिए, ये हो गई ड्राइव्ड फॉर्म्स आपकी और ये हो गई बेस फॉर्म, ठीक है। अब टेंस होता क्या है, जब आप वर्ब की इन फॉर्म्स के थ्रू टाइम के पॉइंट्स को दिखाते हो तो उन वर्ब की फॉर्म को आप टेंस बोलते हो। अब एक क्वेश्चन ही आता है, क्या सर वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट्स को दिखाने के अलावा कुछ और भी काम करती हैं? तो यस, द आंसर इज यस, ठीक है। और क्या करती है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट्स को दिखाएं तो आप उनको टेंस बोल रहे हो। क्या वर्ब की फॉर्म सिर्फ टाइम के पॉइंट्स को ही दिखाती है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करती? तो ऐसा नहीं है। वर्ब एक बहुत डायनेमिक टॉपिक है, बहुत वर्सेटाइल वर्ब का नेचर रहता है। तो मैं आपको बताता हूं कि वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट्स के अलावा दो काम और करती है। एक वर्ब की फॉर्म मूड भी होती है। अब ये तो शायद आप में से पहली बार कुछ लोग सुनते होंगे कि मूड क्या होता है। एक्चुअली मूड भी एक वर्ब की फॉर्म ही होती है। ये क्या करती है, जब वर्ब की फॉर्म के थ्रू आप इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को दिखाते हैं, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, तो उस वर्ब की फॉर्म को हम मूड बोलते हैं। ऑलराइट, तो मूड भी वर्ब की फॉर्म है जिसके थ्रू आप इंटेंशन ऑफ द स्पीकर दिखाते हैं। क्या इसके इंटेंशन ऑफ द स्पीकर दिखाने के अलावा भी वर्ब की कोई और फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है जो कोई और काम करती हो? यस, देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज वॉइस। अब वॉइस वर्ब की फॉर्म है। इससे पहले तक तो आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को सेंटेंसेस की तरह ट्रीट किया करते थे, लेकिन शायद इट मे बी अ बिट सरप्राइजिंग फॉर यू कि वॉइस भी वर्ब की फॉर्म होती है। जी, वॉइस भी वर्ब की फॉर्म होती है, और वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो ये बताए कि किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। उस वर्ब की फॉर्म को हम वॉइस बोल देते हैं, ठीक है। मूड भी वर्ब की फॉर्म है जो इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को बताती है, और वॉइस जिसको आप एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हो, एक्चुअली वो सेंटेंसेस नहीं होते हैं। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इन वर्ब की फॉर्म्स के थ्रू हम ये बताते हैं कि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ठीक है। टेंस तो मैंने आपको बता दिया है, टेंस भी वर्ब की फॉर्म है जो आपको ये बताए कि टाइम के पॉइंट के बारे में बताएगी, तब आप उसको टेंस बोल दोगे। अगर कोई वर्ब की फॉर्म इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को बताए, आप उसको वॉइस बोल दोगे, मूड बोल दोगे, सॉरी। अगर कोई वर्ब की फॉर्म किसी सेंटेंस में ये बताए कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तब आप उसको वॉइस बोल दोगे, ठीक है। तो ये भी तीन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वॉइस जो है ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक होता है, ठीक है। कंपटीशन में काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत इजी होता है। इसको भी हम कवर करेंगे और वॉइस को भी कवर करेंगे, मूड और वॉइस दोनों, ठीक है। तो एक्चुअली हम टेंस पे वापस आ जाते हैं। टेंस मतलब वर्ब की फॉर्म जो हमें टाइम के स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताए, उसको हम टेंस बोल देते हैं। ऑलराइट, हमने वर्ब की फॉर्म सीख ली, इसके अलावा वर्ब की फॉर्म और क्या करती है वो सीख लिया। अब थोड़ा सा टाइम के बारे में जान लेते हैं कि टाइम होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, अब हम टाइम के बारे में जानते हैं कि टाइम क्या होता है। और अब हम टाइम के बारे में जानते हैं कि टाइम क्या होता है, कि टाइम है क्या। तो देखिए, सब लोग टाइम की जो डेफिनेशन है अपने अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके बताते हैं। अब एक मैं अपनी भी बता देता हूं टाइम की डेफिनेशन। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज टाइम, तो मैं ये कहूंगा टाइम इज अ फोर्थ डायमेंशन। इट इज अ फोर्थ डायमेंशन। इट इज अ फोर्थ डायमेंशन। अब इसमें एक वर्ड डायमेंशन आ जाता है कि डायमेंशन क्या होता है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 2D फिगर, 2D जिसमें D फॉर डायमेंशन, जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ हो, 3D जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हो। इसी तरीके से टाइम भी एक डायमेंशन है। डायमेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी एनी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, एनी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज डायमेंशन। कोई भी मेजरमेंट के एस्पेक्ट को आप डायमेंशन बोलते हो। अब टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है। इट्स अ बिट सरप्राइजिंग कि ये कैसा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ टाइम एक फोर्थ डायमेंशन कैसे होगी। आपने कब से पढ़ना शुरू किया, आप कब पैदा हुए, उसके बाद आप कितने साल के हो गए, आप इसको रिलेट करके बताओगे टाइम से। इस तरीके का ये भी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट हो गया। आप स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हो, इसको भी आप टाइम से रिलेट करके बताओगे, ये भी एक एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन हो गया। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो कंपटीशन की, ये भी इसको रिलेट कर रहे हो टाइम से, एक तरीके का ये भी डायमेंशन हो गया। तो टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, ठीक है, जिसके थ्रू आप चीजों को रिलेट करते हो, इवेंट्स को रिलेट करते हो।
आप उसको टाइम बोलते हो, ठीक है। तो जैसे 2D फिगर, 3D, ऐसे टाइम फोर्थ डायमेंशन है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट बट द टाइम इन इटसेल्फ। इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है सिर्फ और सिर्फ टाइम के अलावा। टाइम ही एब्सोल्यूट है, बाकी सारी चीजें एब्सोल्यूट नहीं है। तो टाइम को आप एब्सोल्यूट बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टाइम को एक बार आप बताया कि टाइम का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है। नो वन नोज द स्टार्टिंग और द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ टाइम एज वेल एज इट्स एंड पॉइंट, कहां से शुरू हुआ कहां खत्म होगा, वो किसी को पता ही नहीं है टाइम का। तो आप टाइम को मेजर नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी हम फिजिकल वर्ल्ड में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम को डिवाइड कर देते हैं। किस तरीके से, ये जो टाइम लाइन है कहां से शुरू हुई कहां से खत्म हुई हमें पता नहीं है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड कर देते हैं। ये टाइम लाइन होगी, इस पे ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो गया और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये टाइम लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट्स हैं, अब आप इनको पॉइंट बोलोगे। से फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, टाइम लाइन पर आ रहा है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ऑलराइट, अब इन दो पॉइंट के बीच के जो गैप है, इंटरवल है, इसको आप ड्यूरेशन बोलते हो, इसको आप ड्यूरेशन बोलते हो। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम को दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। वो जो है पॉइंट में, हालांकि टाइम को आप मेजर नहीं कर सकते, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम टाइम को दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, एक पॉइंट में और एक ड्यूरेशन में, ठीक है। पॉइंट में और ड्यूरेशन में। इतनी बात आपके समझ में आ गई? ऑलराइट, टाइम एब्सोल्यूट होता है, टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता है, फिर भी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए टाइम को डिवाइड कर देते हैं पॉइंट्स में और ड्यूरेशन में, ठीक है, जिससे हम स्टडी कर पाए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये तो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए टाइम के पॉइंट्स जो हैं, अभी करंटली की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट एक पॉइंट होता है। प्रेजेंट जो है वो पॉइंट है, टाइम का एक पॉइंट है। आने वाला सारा जो है वो फ्यूचर होगा और बाइगॉन पास्ट होगा, ठीक है। प्रेजेंट एक पॉइंट है टाइम का, इससे जो आगे आएगा वो एक फ्यूचर होगा और जो गुजर गया वो पास्ट होगा। जब आप वर्ब की फॉर्म के थ्रू इन पॉइंट्स को रेफर करते हो तो उस वर्ब की फॉर्म को हम टेंस बोलते हैं। आई होप आपकी समझ में आया कि टेंस का मतलब क्या होता है, कि वर्ब की फॉर्म जब टाइम के पॉइंट्स को बताए तो वो टाइम के पॉइंट्स को बताए तो टेंस कहलाएगी, ठीक है। मतलब पास्ट के बारे में बताए, फ्यूचर के बारे में बताए और या प्रेजेंट के बारे में बताए तो उसको हम टेंस कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि किस, हाँ, दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आप इसको याद रखिएगा जब भी आप टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम डिसाइड्स द टेंस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइम डिसाइड्स द टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, टेंस का मतलब वर्ब की फॉर्म, टाइम के अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म यूज करते हो, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइम डिसाइड्स द टेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई एम प्लेइंग यस्टरडे। अब आप देखिए यहां पर जो है आपने एम प्लेइंग लिख दिया, ये प्रेजेंट टेंस है। यस्टरडे जो है ये टाइम है, लेकिन ये टाइम हमारा पास्ट का है। तो अब इसको आप दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे वॉज प्लेइंग कर दें, ठीक है, या फिर यहां इस टाइम को काट के टुडे कर दें। तो मैंने आपको बताया कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, ठीक है। तो आप इसको टुडे नहीं करेंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग टुडे नहीं करेंगे, बल्कि यस्टरडे के अकॉर्डिंग टेंस वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने टेंस की डेफिनेशन सीखी। अब कल जो है टेंस के और फंडामेंटल जानेंगे, टेंस का यूसेज क्या होता है,
ठीक है। फिर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, आप टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हो। सो थैंक यू।